अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फाइनली फ़ोकानिया मौलवी का रिज़ल्ट आप लोग अब चेक कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल को फ़ोकानिया मौलवी का रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया गया था बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और BSMAB पोर्टल पे आप लोग जाकर रिज़ल्ट डाउनलोड भी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि रिज़ल्ट तो रिलीज़ कर दिया गया लेकिन वेबसाइट ही डाउन हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट चेक नहीं कर पाए और 3-4 दिन से लगातार वेबसाइट डाउन ही था। इसी वजह से रिज़ल्ट आप लोग नहीं चेक कर पाए थे। लेकिन अब सर्वर का एरर सही हो चुका है। अब आप लोग ईज़िली जाकर चेक कर सकते हैं। जहां पर सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा था अब वहां पे सही कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूं कि आप लोग अब अपना रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे कि उन्हें मालूम चल जाए कि अब वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं रिज़ल्ट, क्योंकि जो भी सर्वर का प्रॉब्लम था तो वो सही हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ोकानिया मौलवी का रिज़ल्ट कैसे चेक करना है वो बता देती हूँ। तो रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए आप लोग को आना होगा BSMAB के पोर्टल पर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मत जाना, आप लोग को मालूम ही होगा वहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। रिज़ल्ट यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट ये भी सर्च कर सकते हो BSMEBpatna.com। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है, सिंपली आप लोगों को ये सर्च करना है। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो साफ साफ लिखा रहेगा फ़ोकानिया यानी 10th एग्जामिनेशन 2025 फ़ोकानिया 10th रिजल्ट 2025, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ नज़र आ रहा होगा फ़ोकानिया 10th रिजल्ट 2025। और थोड़ा और स्क्रॉल करोगे आप लोग तो नज़र आएगा मौलवी 12th रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, मौलवी वाले बच्चे को चेक करना है रिज़ल्ट और यहाँ से फ़ोकानिया वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे गेट फ़ोकानिया रिज़ल्ट, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड रोल नंबर आप लोग को डालना है। रोल नंबर अलग नहीं रहेगा, कोड अलग नहीं रहेगा। वहाँ पर आप लोग के एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कोड रोल नंबर, ठीक है। कोड रहता है वो आप लोग कोड यहाँ पे लिखना है एंड जो डिजिट रहेगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोड आप लोग के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, जो भी आप लोग का कोड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ARR, तो कैपिटल में ही आप लोग को डालना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच में कोई स्पेस ना रहे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ARR, तो जो भी आप लोग का कोड रहेगा, सपोज़ आप लोग का कोड है ARR, ठीक है, ARR, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। देन यहाँ पे ऐसे कर देना है आप लोगों को। उसके बाद जो रोल नंबर होगा, मान लो 25876 जो भी आप लोग का रोल नंबर है, सिंपली आप लोग को डाल देना। ध्यान रखना है कि बीच में कोई स्पेस ना रहे, ना ही इसके बाद कोई स्पेस रहे। ये चेक करने के बाद आप लोग को पब्लिश पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करोगे आप लोग का रिजल्ट शो हो जाएगा। बस यहाँ पे आप लोग को एक ही चीज़ का, दो चीज़ का ध्यान देना है, एक चीज़ का नहीं, दो चीज़ का। वो क्या है, तो एक वेबसाइट पर कैसे आना है, तो BSMEBpatna.com सर्च करके आना है। सेकेंड चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, कोड रोल नंबर सही से डालना है, ठीक है। और एक चीज़, कोड रोल नंबर डालने के बाद जैसे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करोगे आप लोग का रिजल्ट शो हो जाएगा। उसमें आप लोग को दो चीज़ चेक करना, एक आप लोग का नाम चेक करना और दूसरा फादर्स नेम, ठीक है। नाम तो कभी कभी सेम भी रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सेम ही नेम रहता है, लेकिन फादर्स नेम एक बार चेक कर लेना है कि वो आप ही का रिजल्ट है या नहीं। क्लियर। कभी कभी एरर आ जाता है तो दूसरे का भी रिजल्ट डाउनलोड हो जाता है। सपोज कहीं वो बच्चे फेल वेल होंगे तो आप लोग को टेंशन हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, नेम एंड फादर्स नेम, दो चीज़ आप लोग को ज़रूर चेक करनी है। तो ये हो गया फ़ोकानिया का। अब आप लोग को क्या करना है, मौलवी का रिजल्ट डाउनलोड करना है। उसके लिए आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मौलवी का रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। फ़ोकानिया का तो मैंने बता दिया, मौलवी का भी आप लोगों को सिंपली गेट मौलवी रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड स्ट्रीम रोल नंबर वो डालना है, ठीक है। कोड जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोड रहता है वो आप लोग को मालूम चल जाएगा आपके एडमिट कार्ड से, और वहीं पे रोल नंबर भी लिखा रहता है। कोड आप लोग को सिंपली, मान लो आप लोग का कोड ARR है, उसके बाद आप लोग डैश देंगे। देन आप लोग का स्ट्रीम साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है या फिर इस्लामियत भी हो सकता है, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। सपोज आप लोग का आर्ट्स है तो A लिख देंगे। उसके बाद जो भी आप लोग का रोल नंबर रहेगा A254 जो भी आप लोग का रोल नंबर रहेगा सिंपली डाल देंगे। देन पब्लिश पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करोगे आप लोग का रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जब आप लोग का रिजल्ट चेक हो जाएगा ना तो वहाँ पे नीचे प्रिंट का
ऑप्शन रहेगा, सिंपली आप लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आप लोग का रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग निकलवा लेना। सिंपली आप लोग को ऐसे ही रिज़ल्ट चेक करना है। और हो सकता है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बाद में क्या पता फिर से सर्विस अनअवेलेबल कर दे या फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग परेशान मत होना, फिर थोड़ा देर बाद फिर से चेक करना, हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज 4 दिन ऐसे ही डिले हो चुका है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आराम से आप लोग चेक करते रहो और वीडियो को शेयर कर देना है कि आपके फ्रेंड्स भी डाउनलोड कर सके। रिज़ल्ट कैसे करना है उसका प्रोसेस मैं बता दी हूँ, कहाँ से करना है वो भी मैं क्लियर कर दी हूँ। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर देना। एंड सेकंड चीज़ ये कि स्कॉलरशिप के बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल आप लोग अभी रिज़ल्ट डाउनलोड करें, एंजॉय करें, देन मैं स्कॉलरशिप के ऊपर भी बात करूँगी। और जिस भी बच्चे का कम नंबर आएगा तो उसमें नंबर कैसे बढ़वाया जाता है, या फिर खुदा न खास्ते कोई बच्चे फेल कर गए तो उन सभी का भी मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, कैसे क्या करना है उसके आगे। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग।